ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक तो हमें समझ आ ही गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब क्या करना है, ऐड करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमें रौनक आप बताओगे बेटा, इजी है क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन ऐड या लेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, गुडविल amortized, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ गया, देखेंगे अभी हम इसको कैसे ट्रिकी पार्ट हो गया सर। टेक्निकली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लायबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लायबिलिटी। अगर मैं पूछूं ना बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है इसे, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योर्ड लोन्स में आएगा, अगर डिबेंचर्स पे है तो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, प्रीमियम, प्रीमियम की वजह से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आता है ना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रोविजनिंग करिए ना हमने, उसकी वजह से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ है वो लॉस रिटर्न ऑफ है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो टेक्निकली इट इज अ लायबिलिटी, टेक्निकली इट इज अ लायबिलिटी। अभी देखते हैं कि ये ट्रिक क्वेश्चन है या फॉर्मेशन एरर है। कॉन्सेप्ट कहता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अगर आप चैप्टर 1 भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अगर लिखा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, नॉट अ लॉस। यही इसके आगे रिटर्न ऑफ लिख देते हैं अगर ये, तो फिर ये लॉस रिटर्न ऑफ हो जाता। रिटर्न ऑफ तो नहीं लिखा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखा है। ये तो नहीं बोल रहा अभी राइट ऑफ हुआ है, तो प्रीमियम लायबिलिटी भी हो सकता है, वो अभी पता चल जाएगा कि उन्होंने लॉस माने या क्या माना। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कोई डाउट? चलो लेट्स वेरीफाई कि इन्होंने इसको माना क्या है। ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, चलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड extraordinary items, which is 223,500. अब add depreciation, add interest on borrowings, technically premium on redemption is a liability, loss on issue of debentures written off। सिर्फ loss on issue भी लिखा होता ना तो भी वो it is assumed कि it will be written off in the current year, तो वो add back हो जाता। premium is a liability but premium on redemption पैसे लगते हैं, प्रीमियम on redemption में आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो नॉन कैश तो है ही नहीं ये चीज। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का राइट ऑफ होना, दैट इज नॉन कैश। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का तो मतलब ये है कि जब डिबेंचर रिडीम होंगे आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो पेमेंट इन्वॉल्व करता है, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर? आएंगे ना जब बड़े क्वेश्चन तो आपको ये चीज समझ आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई। तो जब बड़े क्वेश्चन आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आओगे तो आपको बताएंगे प्रीमियम तो उसके साथ दिखा रहे हैं हम, बट कोई बात नहीं, अभी देखते ना उनकी भावनाएं तो समझे कि कहना क्या चाहते हैं। लेस इनकम, ओ शायद है आपको ये लिखना होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें क्या माइनस हो रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अभी ऊपर भी मैं वो लिख दूंगा,
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन, इसी पे था ना, इन्वेस्टमेंट्स, ऑन इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरा क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो, डेप्रिसिएशन इज 42,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, गुडविल amortized, लॉस ऑन सेल। अभी मैं प्रीमियम को नहीं ले रहा, फिर देखेंगे कि क्या रहा, कितना हो गया ये, 223,500 प्लस 42,800, 50,400 प्लस 18,300, 292, 200 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो रहा है, हो गया ना बेटा 3 घंटे से कम में, पेपर ले लिया अपना, बाय बाय। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव कितना है, 13,800, 6,000, तो 292 माइनस 19,800, शुक्र है अल्लाह का, 272,400। शुक्र है इसलिए कि यार ये कभी भी ना वायलेट कर देते हैं अपने, मतलब कभी कुछ कर देंगे कभी कुछ कर देंगे, तो मेरे लिए डर ये होता है क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, माना कि आपको मुझ पर भरोसा है, लेकिन कभी कभी होता है कि डिफरेंट आंसर दिख रहा हो तो एक बार तो माइंड में डाउट आ ही जाता है ना कि भाई ये सही है या दोनों में से एक ही सही हो सकते हैं, दोनों तो सही नहीं हो सकते। तो मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने बुक में एरर्स देखे हुए हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज नॉट अ लॉस, इट इज अ लायबिलिटी। क्या है ना, ऊपर ही तो सर अभी तो आया था, ऊपर फॉर्मेट में ऐड किया था इन्होंने, बेटा वहां क्या था, वहां था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ, ध्यान से देखना, ये देखो, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लायबिलिटी। बट मैं कह रहा हूँ कि वो फॉर्मेशन एरर हो जाता है, लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ, वो लॉस रिटर्न ऑफ ही माना जाएगा, ठीक है ना। द करेक्ट वे वुड बी टू आस्क दिस क्वेश्चन इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, अकाउंट का नाम वो होता है। बट मैं कह रहा हूँ ना कि वो थियोरेटिकली जो खुद क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं वो कुछ भी लिख देते हैं, फिर वो क्या सोच रहे थे उनको वही चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी ना कॉन्सेप्ट से बाहर, जैसे मैंने क्या बोला कि अब क्वेश्चन आ गया, करना तो है ही, रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, बट कॉन्सेप्ट से वायलेट नहीं होना। तो मैंने बताया कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का नेचर क्या है, वो तो एक लायबिलिटी है, तो उसका यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, इसकी तो पेमेंट होगी जब ये ड्यू होगी और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। हाँ, इसका जो भाई है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो गिवन होता, वो राइट ऑफ हो रहा होता। समझ आई बात? चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।